औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हमारी सनत भी कमज़ोर, हमारी मईशत भी कमज़ोर। 10 से 12 करोड़ हमारे अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे। हमारी आने वाली नस्लें लाइबिलिटीज़ में, जिम्मेदारियों में, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं। 117 बिलियन डॉलर का सूद हमने पिछले 4-5 सालों में अंडरटेक किया, पे किया, और पाकिस्तानियों पे जो टैक्स लगाए वो 117 बिलियन डॉलर के लगे। और उसमें तमाम के तमाम जो सूद की पेमेंट में गए, लेकिन अगले खर्चों में, तलल्लों में और मामलात को मैनेज करने के लिए इवन जो शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस में चाय का कप, वो भी सूदी पैसों से। ये है हमारी आज की इकॉनमी, ये है सूद का रोल। हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से हम अपनी इकॉनमी को हलाल इकॉनमी की तरफ ले जाएं। इस सिलसिले में हम अपने मेहमानों को मदऊ किया करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं अब्दुल रज़ाक साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेंबर FBR रह चुके हैं और ऑडिटर जनरल भी उधर भी अपनी सर्विसेज दे चुके। दूसरे मेहमान हमारे हैं मोहम्मद याकूब चौधरी साहब, डायरेक्टर सौतुल कुरान और सुन्ना। इंशाल्लाह आज अपने मेहमानों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। याकूब साहब, पहला सवाल आपसे है कि हम मुसलमान हैं, बेशक हमारा जो मैसेज अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया वो मुकम्मल मैसेज है। ये हम सब कमजोर से कमजोर ईमान वाला भी कहता है कि मैसेज मुकम्मल है, लेकिन अगर हम अपनी इकॉनमी में देखें तो हमें मुसलमान जीना बड़ा मुश्किल नजर आता है। आपकी नजर में इसकी क्या वजूहात है? सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि जो पैगाम है, जिसका मज़हर कुरान मजीद है, हम उससे दूर हट गए हैं। दूरी किसी ने तो हटाया ना हमें, और हमें हटाने वाले बहुत ज़्यादा हैं ना जी। हमारे दाएं बाएं आगे पीछे बहुत सारी तहजीबें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें इस रुख से हटा दिया है, उस नज़रिए से हटा दिया है। और बहुत फिर खुद हमारा इसमें बड़ा कसूर है कि हम भी उसको बेस नहीं बना रहे, आज भी नहीं बना रहे। जो लोग इस पर बात कर रहे हैं वो भी अमूमन रवायात के असीर हो गए हैं और मगरब की तरफ देखते हैं। याद रखिए, हमारी ज़मीन आज़ाद हो चुकी है, हमारी फ़िक्र आज़ाद नहीं हुई। सही, हम जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से आज़ाद नहीं हुए। हम उस फिक्र के, उस मगरब की फ़िक्र के असीर हो गए हैं। ये सारा कुछ तो जिस सूद की आप दुआई दे रहे हैं, ये तो हमें उन्होंने दिया है। ये पूरा जो माशी निज़ाम इस वक्त है वो किन लोगों का दिया हुआ है? क्या मुसलमानों ने इसको निज़ाम को बनाया है? क्या आप नहीं जानते कि ये सारा निज़ाम मगरब की तरफ से आया, खुसूसन यहूद की तरफ से है? तुम्हारे सारे जितने बैंक हैं, आलमी बैंक हैं, IMF वगैरह, वो तो उनकी मलकियत है। आप उनसे पैसा लेते हैं और उनके खिलाफ बात करते हैं। सर, मैं मुसलमान जीना चाहता हूँ इस सिचुएशन में जहाँ पे कि हम दूर हटा दिए गए। वो मोटरवे जो हमें मंजिल की तरफ ले जा रही थी, हम उस मोटरवे से हट गए। तो फिर उसका जीने, अगर आप वही जीना चाहते हैं तो फिर याद रखिए, हमारे सामने अल्लाह का पैगाम कुरान भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी है, सहाबा का निज़ाम हुकूमत भी है, उस ज़माने की मईशत भी है, इस्लाम का जो तजारती उसूल है वो भी हमारे सामने है। आप उठाएं, उस ज़माने के सारे सिलसिलों को पढ़ें, आपके सामने आ जाएगी कि आपने जो जब आपकी फैक्ट्री से, आपकी मिल से कोई चीज़ बनती है, प्रोडक्ट होती है, उसमें कितने लोग डाले हुए हैं। असल सार्फ तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ कितनी महंगी हो जाती है। निकाल दें इनको। सबसे ज्यादा रोल तो इसी बैंकिंग सेक्टर का है ना, जो कभी 22% काइबर था, आज 13-14% है। बैंक का जो ब्रोकर्स हैं, बैंकर्स हैं। ये जो रुपया आपको रसीद के तौर पर दिया गया है, ये किन लोगों ने दिया है? आपके जो माहिरीन माइशत हैं, ये उनका काम है ना कि इसका मुतबादल लेकर आए, ऑल्टरनेटिव लेकर आए ना, उनका काम है। और उनके सामने किताब अल्लाह भी है, सुनते रसूलुल्लाह भी है, और खुद हम इस वक्त हम आज़ाद हैं और हमारे पास इस तरह के ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, तजुर्बाकार लोग भी मौजूद हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। मुसीबत ये है। चौधरी साहब ने, अब्दुल रज़ाक साहब, चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हम दूर हो गए हैं, फिक्री गुलाम हैं, अभी भी हम
ईमानी तौर पर उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिस पे होना चाहिए था। आप क्या समझते हैं हम दूर क्यों हो रहे हैं, क्या किया जा रहा है, हम ठीक कैसे हो सकते हैं, राय राज पे कैसे आ सकते हैं? आपने सही फरमाया, याकूब साहब ने बहुत सही बात की है, क्योंकि अब अल्लाह से बहुत दूर हो गए, कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ते, कुरान की हिकमत नहीं देखते, अल्लाह के पैगाम को नहीं सुनते। इसमें मेरे ख्याल में एक और पॉइंट जो मैं अपने साथियों से अर्ज करना चाहूँगा, पब्लिक को बताना चाहूँगा कि इसमें कोई फॉरेन फैक्टर्स बड़े इन्वॉल्व हैं, पैसा बहुत इन्वॉल्व है। उनके पास इतना पैसा है, बैंकर के पास इतना पैसा है कि दे कैन परचेज एनीथिंग। एक राइटर ने लिखा था कि अगर बैंकर को आप कुर्रा अर्थ से निकाल दें तो ये उसी ज़मीन को 5 दफ़ा खरीद के फिर वापस आ सकते हैं, इतना पैसा है इनके पास। इसलिए इनके पास हराम का पैसा है, इनका अपना पैसा नहीं है। ये हर बंदे को खरीद रहे हैं, ब्यूरोक्रेट को खरीद रहे हैं, जज को खरीद रहे हैं, जनरल को खरीद रहे हैं, मीडिया को खरीद रहे हैं। वो खरीद के अपने उस पर लेके आ रहे हैं। सामने तो जंग लड़ नहीं सकते, ये आप हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर सकते। ये यहूदी रबाई ने भी एडमिट किया है कि वी कैन नॉट फाइट विद देम फेस टू फेस। हम सिर्फ बटन चला सकते हैं और उनको सारा कुछ कर सकते हैं। उसमें फिर ये है कि जब सारे लोग, मतलब जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था किसी प्रोग्राम में कि जब ये बिजली की एनरॉन एक कंपनी आई थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था पाकिस्तान का भी, तो मैं चूंकि गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ तो मैंने पूछा था अपने कोलीग से, मैंने कहा यार तुम्हें तकलीफ क्या थी कि बांग्लादेश को एनरॉन जो है 2.5 सेंट पे वो दे रही है, बिजली का यूनिट दे रही है, आप उसके 7.5 दे रहे हैं। वो उन्होंने कुछ कहा जिसमें कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था, ये इन्वॉल्व था। तो मैंने कहा पॉलिटिशियन ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, ब्यूरोक्रेट। कहता है जिस ब्यूरोक्रेट इसको मतलब मुखालफत की है उसको ओएसडी कर दिया, दूसरा बंदा जो ओएसडी लगा उसको लगा दिया, उसने फॉर्म साइन कर दिए। तो 14 ग्रेड या 17 ग्रेड या 18 ग्रेड या 20 ग्रेड का बंदा जो है ना, आपकी मुल्की मईशत का भी बेड़ा गर्क कर रहा है। मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है एग्रीमेंट में साइन कर रहे हैं, वो आपकी पूरी कौम के गले में पड़ रहे हैं। सर 2 बातें की थी चौधरी साहब ने कि एक बैंकर और ब्रोकर जिनकी वजह से प्राइस बढ़ रही है जी। ये जो बैंकर खरीद रहे हैं सिस्टम के लोगों को, तो वो कंपनसेशन कहीं ना किसी तो कमा भी रहे हैं ना, वो सूद है जी। ब्रोकर जो प्राइस बढ़ा रहे हैं वो भी इस्लामिक तौर पर हलाल नहीं है, वो प्राइस बढ़ा रहे हैं। बैंकर ब्रोकर, तीसरी आपने ब्यूरोक्रेट डाल दी करप्शन कि जिनकी वजह से 2.5 सेंट की बिजली हमने 7.5 सेंट में खरीदी। नहीं सारे ही हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, साथ बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेसमैन सर चौधरी साहब आप बिजनेसमैन भी हैं। चौधरी साहब, बैंकर, ब्रोकर, ब्यूरोक्रेट और बिजनेस कम्युनिटी, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस में हमें इस्लाम से और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से और सोसाइटी से दूर किए जा रहे हैं। क्या ये हकीकत है? बात दरअसल ये कैसे है ठीक हो सकते हैं? कि एक और नुक्ते पर गौर करो सर। हमने लफ्ज रिबा का तर्जमा सूद कर लिया है। जी सर, तो इसकी क्या तारीफ है? हालांकि कुरान मजीद में रिबा का तर्जमा सूद नहीं किया गया, कोई निकाल कर मुझे दिखा नहीं सकता, दावे से कहता हूँ। सूद है क्या? सूद के माने क्या हैं? सर सूद क्या है? भाई सूद के माने काला धन के हैं ना, सूद के माने स्याह होने के हैं ना, काला धन। ओके। तो ये जितनी करप्शन है ये सारी सूद है, ये काला धन है सारा। ये जो करप्शन चल रही है हमारे अदारों में, ऊपर से लेकर नीचे, एक कासत से लेकर ऊपर तक चल रही है, ये नहीं चल रही, तो ये सूद है। आप सिर्फ बैंक के पीछे पड़ेंगे, ये सूद ले रहा है। और मियाँ आपके दफातर में आपके महकमों में आपकी कौन सी डिपार्टमेंट है जिसमें ये सूद नहीं है? ये काला धन नहीं समेटा जा रहा। आपके बिजली के बिलों में निकाले ना बिल लाए, यहाँ मैं लाइन लेके मुझे नहीं पता था आपका मौजूद क्या है। बिल देखे उसमें क्या किया है सारा, भाई यही काला धन डाला है आपने कि नहीं डाला? सर बिल्कुल, उसमें हमने तो बहुत से किस्म के काले धन डाले हैं। सवाल ये है कि सूद क्या है? सूद है क्या? सूद ने तुम्हारी पूरी माशी जिंदगी को, उसके तमाम शोबों को अपनी लपेट में ले रखा है। आप समझते हैं कि सिर्फ बैंक में सूद है? हमारे नुक्ता नजर से हर अदारे में सूद है, यानी काला धन समेटना। जी जी, चोरी का माल, रिश्वत का माल, करप्शन का माल, जिसमें को प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, तो वो भी काला धन है, वो भी काला धन है। काला भाई पैसा समेटने के लिए, माल समेटने के लिए डंडी मारी जाएगी ना। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने, सूद है ना। हाँ जी, शुएब अलैहिस्सलाम को, शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, नापतोल में कमी, वो भी काला धन है। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसमें 2 पार्टी और भी शामिल है, जजेस भी शामिल है, इंसाफ नहीं है। अल्लाह अकबर। अदल का अल्लाह ताला ने इतना बार बार ताकीद किया है। क्यों जी और साहब?
अदल की मोहतरम, असल में ये है कि अदल उस वक्त मुतस्सर होता है जब उसकी बेस में दो चीजें होती हैं। हाँ, एक नजायज सिफारिश, दूसरा मफाद, बस वही सूद। हाँ जी। करप्शन है। जजेस करप्शन सिर्फ माल बेचने का नाम नहीं है, झूठ बोलने का नाम भी है, हाँ जैसे कत्ल करने का नाम भी है, नाइंसाफी करने का नाम भी है, गलत फैसले देने का नाम भी है, कानून को गलत इस्तेमाल करने का नाम भी है। करप्शन का आपने क्या मानी कर रखा है कि सिर्फ पैसे लेने का नाम है? इसके साथ माजर के साथ सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरे जो ऑब्जर्वेशन है या मेरे रिसर्च समझ लें उसको, जजेस भी शामिल है, उसके बाद जर्नल भी हैं, क्योंकि हर 3 साल के बाद तो आर्मी आ जाती है, उसके भी जो भी बंदे हैं वो भी पूरा समेटते हैं, वो भी एक पार्टी है हमारे साथ। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से जर्नल को सपोर्ट मिलती है। नो पॉलिटिकल पार्टी किसी वजह से नहीं आते, दे हैव देयर ओन एजेंडा। आई एम सॉरी। देखें, नवाज शरीफ को ज़ियाउल्लाह खिलाया, भट्टो को अय्यूब लाया, तो वो आर्मी लेके आई ना। ये भी करप्शन का हिस्सा ही है ना। बिल्कुल कुछ करप्शन का हिस्सा है, क्योंकि किसी ने मुझे लिखा था कि पता नहीं इशफाक परवेज़ कुरैनी साहब पता नहीं कितने 1600 बिलियन रुपये लेके बाहर चले गए, वहाँ को खरीदा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो मॉडर्न जमाने में है, आपके मीडिया वाले भी आ गए बीच में, छलांग लगा दी उन्होंने, वो भी करप्शन है। सर, अब इन सब करप्शन की माँ इस वक्त क्या है? सबसे बड़ी करप्शन किसको हम पकड़ें कि इस करप्शन से, इस नाइंसाफी से, इस सूद से, काले धन से जान छूट सके? करप्शन नहीं है भाई, इस हल की तरफ आए। हल इसका सलूशन अल्लाह का कुरान, अल्लाह की भाई कानून पर अमल दरामद, कानून पर अमल दरामद। कानून मुकम्मल करें पहले, फिर अगर कानून मेरे कानून में ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून है कि सूद खाओ, कमाओ और दिलाओ, और अब ये कानून है, अगर इसकी तुम्हारे कानून में किधर से आ गया? तुम्हारा पेशावर हाई कोर्ट इसको रद्द कर चुका है, इसके खिलाफ फैसला दे चुका। कराची हाई कोर्ट किसी जमाने में जी फैसले तो हैं, लेकिन उसमें और उस जमाने की गवर्नमेंट जो थी मियां नवाज शरीफ साहब की अपील में गई और आज तक वो अपील नहीं सुनी गई। जी, वो रिबा केसेस में एक मसले मसाइल है, ठीक है, वो है, तो उसको हल करना है ना। वो तो कानूनदान है ना, उनका काम है ना, करें, इनको दुरुस्त करें, ठीक करें। अभी इसाहतदार साहब ने, मैं अर्ज कर दूं, मैं एक बात आपसे माजरत के साथ कि ये बात एक दफ़ा मुझे मौका मिला था बार काउंसिल में गुफ्तगू करने का, तो मैंने वहाँ भी कहा था कि आपके दस्तूर में लिखा है कि ये ममलकत खुदादाद है, इसका मजहब इस्लाम होगा। तुम्हें कहा क्या है इस्लाम मजहब है? किसने बताया तुम्हें? मजहब नहीं, दीन है। हाँ जी, इस्लाम मजहब है? नहीं, इस्लाम मजहब। तो मैंने उस वक्त नजारदही की थी अपनी गुफ्तगू में कि भाई मैं मेहरबानी करके यहाँ दीन का लफ्ज लिखो। हाँ, एग्जैक्टली, दीन लाओ यहाँ, दीन इस्लाम है। अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसको बाद में पाकिस्तान कहा जाएगा, तो यहाँ इसका दीन इस्लाम है। तो मजहब तो प्राइवेट मामला होता है, प्राइवेट सोच का नाम है, फेथ होगा अंग्रेजी में इसका मतलब है। ठीक है, तो इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसको मैं ये नहीं कहता कि वो दुरुस्त हो चुका है, उसमें बहुत खामियां हैं। मैंने अपनी किताब तौहीद बारी तआला में एक उन्वान कायम किया हुआ है कि शिर्क फिल इख्तियारात, शिर्क फिल इख्तियारात। और शिर्क फिल इख्तियारात में आपकी असम्बली को बात की है मैंने कि ये देखिए, ये आपका दस्तूर देखो क्या है, इसमें क्या क्या शिकें डाल दी गई हैं इस्लाम के खिलाफ, उसको पढ़ने के साथ अल्लाह का उसका। तो इस हवाले से आइन को दुरुस्त करना, उसके लिए कानून साजी करना, तो ये हमारे कानूनदानों का काम है। जिस असेंबली में करोड़ों रुपए लगाकर लोग आएंगे और उसमें कोई पूछने वाला ना होगा, क्या वो कमाएंगे नहीं? तो करप्शन ही करेंगे, फिर करप्शन ही करेंगे ना। तो इसके लिए खत्म करो ना इसको। जो करप्ट है वो तो दीन इस्लाम के नफाज की तरफ तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्यों जाएगा? वो लॉ मेकर्स हैं, उनकी ड्यूटी है लॉ बनाना। हाँ। अगर वो लॉ ही इनकंसिस्टेंट बना रहे हैं, नामुकम्मल बना रहे हैं, तो उसकी तो एग्जीक्यूशन किसी तरफ ही चली जाएगी। कैच 22 एक इंग्लैंड की टर्म है कि मैं हाँ करूं या ना करूं, मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो। तो हमारे जो लॉज हैं वो कैच 22 है। हाँ, बिल्कुल। वो दिखेगा ऐसे कि यार ये इस्लाम के मुताबिक है, जब एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे तो इस्लाम के मुताबिक नहीं, उसके खिलाफ भी जा सकता है। सो आपने कहा जी रूल ऑफ लॉ वो हो जो इस्लाम के मुताबिक हो, फिर रूल ऑफ लॉ जो है ना वो हमें इस्लामी मुआशरे की तरफ जाए। सर एक सवाल बार बार पूछते हैं कि जी देखें महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हुकूमत के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम क्या करें? उस सूरत में एक जो कमाने वाला मजदूर है जिसका खर्चा पूरा नहीं होता, वो चोरी कर ले तो इजाजत है, या डंडी मार ले इजाजत है, या वो बेवा जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो बेवा हो गई है, वो बैंक में पैसे रख के सूद खा ले क्योंकि रुखसत है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के जो माइंडसेट उसको क्या कहते हैं? मैं अर्ज करता हूँ जी, इसमें इस्लाम का असूल ये है कि इस्लाम तनख्वाहें नहीं देता, ग्रेड पर तनख्वाह नहीं देता।
इस्लाम कफालत पर देता है। कफालत पर देता है। जब कफालत पर आएंगे तो पता चल जाएगा कि मजदूर के अफराद कितने हैं। खलीफा अव्वल की सीरत पढ़ लें, उनकी तनख्वाह पढ़ लें, दोम थोम सब की, आपको पता चल जाएगा कि ये कफालत पर था, यह मामला था। अब हमने जो जब उसको ग्रेड के साथ जो है ना नथी किया है, तो फिर आप जानते हैं कि एक तरफ तो अरबों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें हैं और दूसरी तरफ मजदूर बेचारा है, वो है जो सारा दिन खून पसीना एक करता है, उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता, उसका खर्चा पूरा नहीं होता। इसके अलावा मॉनेटरी सिस्टम आपका देखें ना, इन्फ्लेशन है, पेपर करेंसी है और दिन ब दिन वो टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई तो होगी। यही तो वेपन है सर यहूदियों का, या इस बैंकिंग सिस्टम का, फाइनेंशियल सिस्टम का दो वेपन है, करेंसी, पेपर करेंसी और सूद। करेंसी पेपर दोनों की वजह से इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई है, और महंगाई की वजह से आज का मजदूर 500 साल कमाता रहे घर नहीं बना सकता। इस सिचुएशन में इवन स्टार में ग्रेड का अफसर अगर करप्शन ना करे तो वो 150 साल में घर नहीं बना सकता। अब वो उसको उसकी तनख्वाह कम इसलिए रखी गई है कि वो करप्शन करे। वो करप्शन करेगा तो हम पाकिस्तानियों के हकूक कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। इस सिचुएशन में जो वे फॉरवर्ड है, आप देखें, बिजनेस, ब्यूरोक्रेट, ब्रोकर और ये सारा एक तबका है जो कि रूलिंग एलीट और बेनिफिशियरी का सिस्टम है। इस सिचुएशन में हमारी सनत भी कमजोर है, मईशत भी कमजोर है, इंडिविजुअल आम आदमी की डिग्निटी भी कमजोर मर चुकी है। आम आदमी जब तक बहाल नहीं होगा, अपने कदमों पर उसे खड़ा नहीं करेंगे, आप मईशत ठीक नहीं कर सकते, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर अब आम आदमी को ठीक कैसे कर सकता हूं? वो इस तरह कर सकते हैं कि जो ऊपर बैठे हैं ना, ऊपर जो बैठे हैं, इनकी अय्याशियां कम करें, उनकी कुर्बानियां, उनको कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी नहीं देनी होगी, फराइज पूरे करने होंगे। सर वो तो कहते हैं, देता है, कौन मांगता है उनसे जी? सर वो कहते हैं हमारी मर्सिडीज हमसे गई, पजारो गई, बिजनेस गया, कुर्बानी। आप इंडिया को देख लें, इंडिया के जजों को देख लें, उनके ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, क्या कौन सी गाड़ियां दे रखी हैं उन्होंने उनको। हाँ जी। तो फिर क्या वजह है, क्यों क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ये चाहिए, क्यों चाहिए, समझाए ना सर। फराइज भाई पूरा करने के जब लिए आपके बड़े लोगों के ऊपर जो बैठे लोग हैं, बड़े बड़े मनासब पर बैठे हैं, वो आर्मी ब्यूरोक्रेसी हो या सिविल हो, जब उनकी तनख्वाहें पूरी ना होंगी तो आप टैक्स पे टैक्स गरीबों पर लगाए जाएंगे। सर बात ये है, कहते हैं कि भाई मईशत हमारी कमजोर है, मईशत हमारी नहीं उठ रही है और हमारा आम आदमी नहीं, कैसे उठेगा आम आदमी? सर अपनी ही पॉलिसी है, जिस दरख्त पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, वो कह रहे हैं खर्चे पूरी नहीं। खुद ही पॉलिसी निकाली है कि सूद 25% होगा, पिछले सालों की बात कर रहा हूँ। हाँ। खुद ही पॉलिसी निकाली है 25%, खुद ही $117 बिलियन की पॉलिसी निकाली, खुद ही कह रहे हैं हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, वाकई नहीं है, लेकिन सूद को कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस लगा दिए गए और कर्जे बढ़े जा रहे हैं। इस सूरत में सर जो फराइज पूरे करने हैं, सर आप तो गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, मेंबर FBR रहे हैं, मिनिस्ट्रीज में रहे हैं, कैसे हम कर सकते हैं कि ये लोग अपने फराइज पूरे करें? आप फराइज पूरे क्या करेंगे ये तो उसका बेहतर बता सकेंगे। बात ये है कि जो ब्यूरोक्रेट है उसको अपनी नौकरी की फिक्र रहती है, हर वक्त प्रमोशन की फिक्र रहती है, मेरा ये खर्चा कैसे पूरा हो। वो ये जस्टिफाई करते हैं कि मेरी 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं, उनको देखना है, मकान बनाने, रिश्वत लेते हैं। इसके हलाल को पहले खत्म करें बीच में से, करप्शन जैसे तो भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये फिक्र रहती है कि मेरी कुर्सी ना चली जाए। एक मिनट सर, कुर्सी ना चली जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब को फिक्र है, ब्यूरोक्रेट को फिक्र है कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही बराबर, हमने 3 बहनें हैं, घर लेना है। ये तमाम मामला सनत और मईशत के साथ लिंक है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हमारे मेहमान। चौधरी साहब, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सो रही है, मैं कमाई करता हूं लेकिन खर्चा पूरा नहीं होता। उस सूरत में मुझे कमाने के लिए कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ता है, कोई छोटी सी बेईमानी करनी पड़ती है, डबल रोटी चुरानी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा है कि जो 1% एलीट है उसकी सारी दौलत है। इस सिचुएशन में क्या कोई मुझे रुख्सत है कि मैं किसी के घर जाऊं और चोरी करके अपने बच्चों का पेट पालूं? मोहतरम, बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आते हैं, मुसलमान होकर आते हैं, वो उन लोगों का जो मुआशरा था, वहाँ जो सोर्सेस थे उनकी कमाई के, वो यही चोरी, डाके, मार धाड़ की था। सोचिए जरा, पहले उसको पढ़िए। उसके बाद जब वो इस्लाम लाए हैं, मुसलमान हुए हैं, तो उनसे ये बात बताई गई है कि मुसलमान चोरी तो कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। अब मुझे बताओ, कुरान में ये कहा गया है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तो मतलब इसका ये होता है कि जो अल्लाह ताला की उस शख्स पर लानत है, यानी उसकी रहमत से दूरी है।
जो झूठ बोले, तो आप मैशत को कैसे ठीक करें? चोरी करके कैसे ठीक करेंगे? कहा यह गया है कि चोरी नहीं करनी, मुर्दार खा लो। अरे भाई किधर जा रहे हो? इस्लाम का नाम लेना छोड़ दो फिर। इस्लाम तो ये नहीं कहता, उसका एक हल है कि जो जिम्मेदारियां तुम्हारे आइन में, तुम्हारे दस्तूर में 62 दफा रखी गई है ना, 63 रखी गई है। जी जी। अच्छा, आपने तजाद नहीं देखा? तजाद देखो कि मुंतखब जिसको करना उसके लिए ये दफात रखी गई हैं, जिन्होंने मुंतखब करना उनके लिए कोई दफा नहीं। अजीबो गरीब कौम है ये यार। सर लॉ इसलिए कुरान तो ये कह रहा है कि फासिक का वोट ही नहीं है, फासिक की शहादत ही नहीं है। फासिक किसको कहते हैं? जो अल्लाह को माने, रसूल को माने, कुरान को माने, लेकिन करे कुछ ना, बेअमल। और दुनिया में जो शख्स बेअमल हो या कौम बेअमल और बादअमल का, याद रखिए अंजाम एक ही है अल्लाह के यहाँ। बिल्कुल भाई सबसे पहले खुद अपने आप को ठीक करना है, इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर ठीक करने का वादा तुमने दस्तूर में, अपने आइन में कर रखा है। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो ठीक करे, वो निज़ाम तालीम ठीक लाए, उसमें तबकात खत्म करे। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। जब हमारे हुक्मरान ये नमूना नहीं पेश कर रहे, मैंने पहले कह दिया कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्रेसिडेंट को अपनी फिक्र लगी हुई है कि मेरी कुर्सी ना जाती रहे। अब्दुल रज़ाक साहब, चोरी की इजाजत नहीं है, डाके की इजाजत नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक राइट किसी का नहीं चुराया जा सकता, बिल्कुल मुर्दार की इजाजत दे दी। जी हाँ, मौलाना तकी उस्मानी साहब ये कह रहे हैं कि आप बैंकिंग डाका मार लें इजाजत है, आप बैंक से सूद खा लें इजाजत है, हलाल है, बाकी कहते हलाल है। अब मुझे बताएं कि क्या मौलाना तकी उस्मानी साहब कुरान और हदीस के मुनाफी जाके रुख्सत दे सकते हैं? बहुत दूर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसको ये हक मिला है? सूद के बारे में तो पहले मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज की थी कि इतनी सीढ़ियां, इतने मतलब स्टेजेस हैं। नबी अल्लाह ताला की कुरान करीम में इतनी आयात है सूद के खिलाफ, और आखिर में जब कहा कि जो नहीं छोड़ेगा वो अल्लाह और रसूल से जंग करेगा। तो इसके कामयाब किस तरह होगी? सूरत नाज़िल हुई थी ये इत्तख़ज़ू वाली, कि आपने अपने रहबाओं को या अल्लामाओं को, मुफ्तियों को उनकी इबादत करते हैं आप, या खुदा बना लिया है। तो उस पे अदी बिन हातिम में पहले भी जिक्र किया था कि उन्होंने कहा कि या रसूल, हम तो इबादत नहीं करते थे, मैं ईसाई से जो मुसलमान हुआ तो जी जी। तो आपने फरमाया क्या तुम उनकी अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को वो हराम कहते हो, हराम नहीं करते थे? कहते हैं तो करते थे। तो हलाल को हराम करते, हराम को हलाल करते थे। तो यही तो इबादत है, और क्या है कि आपने अल्लाह के कानून को अलग कर दिया, अपने जो रहबानियत थे। अरे भाई, जब हम लफ्ज़ इबादत बोलते हैं तो लोग समझते हैं इबादत से फौरन ज़हन के सामने तसव्वुर मस्जिद में नमाज पढ़ने का आ जाता है। अरे भाई, इसका ये माना ही नहीं है। इबादत का मानो तो बंदगी करना है, फिर बंदगी का मजीद तर्जुमा करोगे तो बंदा बनकर रहना है। बिल्कुल। और तो इसका मतलब तकी उस्मानी साहब की जो बंदगी कर रहे हैं, उसके फॉलोअर कर रहे हैं, वो उसकी मदद कर रहे हैं। किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये बात गलत है। बात गलत है, सीधी बात। सर वो रुख्सत देते हैं, वो कहते हैं रुख्सत दे दो। गामदी साहब ये तकी उस्मानी ये कहते हैं कि जी जो बैंकिंग सेक्टर के साथ एंगेज है उसको रुख्सत है। हालांकि आपने जो बात की कि चोरी में कोई रुख्सत नहीं, मुर्दार खा लो उसमें रुख्सत है। रुख्सत है नहीं, पहले झूठ बोला है। झूठ तो है ही ना सर, झूठ का तो है ही है। तीसरा था कि चारों इमाम जो है, जिसमें सारे मसालिक मुत्तफिक हैं, उनका यूनानिमस फतवा है, उनका यूनानिमस कॉल है कि आयात मुहकमात में जो अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाए हैं उस पर कोई इत्तेहाद, कोई रुख्सत, कोई हीला, कोई बहाना, कोई तावील नहीं हो सकती। सर शरिया, फेडरल शरिया कोर्ट में रिबा केसेस में चीफ जस्टिस साहब शहीद हो गए, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे, आमीन, उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने कहा कि 80 फतवे उस तबका फिक्र के आए हैं जो कह रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जायज नहीं, लेकिन जो रिबा जजमेंट आई उसमें वो 80 जो फतवाज हैं उनको इग्नोर कर दिया गया कि जी रुख्सत दे दी गई, रुख्सत है कि इस्लामिक बैंकिंग के तहत प्रमोट करें। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना सर, वो इमामों के 4 कॉल। फिर 2008 में इन्हीं के उस्ताद मौलाना तकी उस्मानी साहब के उस्ताद जो थे वो सलीमुल्लाह खान साहब, उन्होंने एक मजलिस बुलाई पूरे मुफ्तियों की, इमाम जो भी थे, थिंकर जो थे, उलमाए कराम थे। उन्होंने मुत्तफ़िका फतवा दिया है कि ये इस्लामी बैंकिंग सूदी बैंकों की तरह हराम है, मुसलमानों को इसे इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है जी। फिर दूसरे एक और मतलब है जो बिनोरी टाउन, उन्होंने अपना फतवा अलग से दिया है। इसके बावजूद उनको तय करके रख दिया सारा
इन्होंने अपनी डंकी बजानी शुरू कर दी है कि ये मुराबा कर लें, फलां कर लें, तवील ले आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो लोगों को नहीं पता चल रही, ये शरिया कंप्लाइंट कहते हैं, और शरीयत का नामो निशान नहीं है इनके स्टैंडर्ड्स में। शरीयत है ही नहीं। वो IMF की, जिस तरह IMF की, वर्ल्ड बैंक की, वेस्टर्न बैंकर्स की, उनकी शरीयत लगाई है। ये इस्लामी बैंकिंग तो ये एक धोखा है ना, खुद अपने आप को भी और लोगों को भी। सर बैंकिंग का जो निजाम है, जिसको आप बैंकिंग कहते हैं, बैंकिंग सिस्टम, मुझे कोई बैंक का माहिर ऐसी उसकी किताब मैंने कहीं कुछ पढ़ी है, कोई लाकर दिखाएं जो ये इसको साबित कर सके कि बगैर बैंक के, सूद के बगैर बैंक चल सकता हो। सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बैंक तो है ही सूदी लफ्ज़। बैंक का मतलब ये है कि सरमाए का सूद पे लेन देन। हाँ, सूदी लेन देन है ये, ठीक है, फिक्स हो ही नहीं सकता। अब सर बेअमल और बदअमल तो हमारे मुआशरे में इक़्तिदार में बहुत ज्यादा है। जो ईमानदार है वो आटे में नमक के बराबर है। इस सिचुएशन में आम तौर पर मेरे भाई शहजादा साहब, ये हमारा आटा जो है ना बगैर नमक के हो गया है, ये नमक के बराबर भी नहीं है। तो सर अब इसको मादरत के साथ भाई, मादरत के साथ सर अब इसको कैसे, हम इस सिचुएशन में एक मोमिन को, मुसलमान को क्या करना चाहिए? जद्दोजहद करनी चाहिए इनके खिलाफ, जद्दोजहद करनी चाहिए। पढ़े ओके, डायरेक्शंस क्या हैं, क्या करें हम? जद्दोजहद जारी रखें। मैं आम आदमी हूँ, मैं देसी हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? जो हुकूमत वक्त इक़्तिदार आला, उनके पास सारी अथॉरिटीज हैं। मेरे भाई ये जो हम जो कुछ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये भी एक जद्दोजहद है। तो फिर यही है, कुर्बानी, यही किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, जिसका मफहूम ये है कि जब तुम बुराई को देखो तो ताकत से रोक दो, हाथ से रोक दो, यानी ताकत से रोक दो। अगर ताकत नहीं है हाथ से तो जुबान से उसके खिलाफ जिहाद करो। और ये भी नहीं है दिल से बुरा जानो, और साथ ही ये कहा कि ये ईमान का फिर आखिरी दर्जा है, इसके बाद ईमान नहीं है। तो ये हम कर क्या सकते हैं इनके खिलाफ, सवाए सके कि इनकी कमजोरियां, इनकी बातें। मैंने कल किसी जगह कहा था कि लीडर वो किसी सतह का हो, किसी शोबे का हो, वो वकील हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो आलिम दीन हो, अगर उसकी जिंदगी में करप्शन है तो उसकी गिबत करना जायज करार दिया गया है इस्लाम में। ये अस्मा और जाल की सारी किताबें यही तो बता रही हैं हमें। वो यही तो कहते थे कि भाई ये झूठ बोलते हैं, इनसे बच जाओ, यही कहते थे, और क्या था। तो इस वक्त हमें जिस तरीके से भाई माइशत को बर्बाद किया, इसकी जिम्मेदार ना मैं है ना आप, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ये पॉलिसियां बनाई हैं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, ये सूद आपको सिर्फ बैंक की नजर आता है, ये दरअसल तमाम शुबा जिंदगी का काला धन है। काला धन समेटा जा रहा है। सूद के माने ही काला धन के हैं। सिर्फ काला धन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब आई है। उन्होंने नापतोल में कमी की और दिखाते थे कि हम नापतोल में कमी नहीं कर रहे, काला धन कमा रहे थे। अल्लाह ताला का सख्त अजाब उन पे आया। आज काले धन में हम भी बहुत से अंगेज हैं। तो आप क्या समझते कि हमारे ऊपर कोई अजाब नहीं आया? आ चुका हुआ है। अरे भाई कुरान पढ़कर देखो, अल्लाह फरमाते हैं जब तुम मेरी नाफरमानियां करोगे तो मैं तुम्हें आपस में गुत्थम गुत्था कर दूंगा। बस माशाल्लाह, मैं तुम्हें आपस में लड़ा दूंगा, तुम फिरके बन जाओगे, तुम ग्रोह दर ग्रोह बन जाओगे। ये क्या हो रहा है अभी से? ये सजा है। आपका नेट क्या बता रहा है? गुरु दर गुरु ऐसे एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं मौलवी हजरात ने, सियासी हजरात ने। बात कोई सवाल कोई होता है, वो जवाब कोई और दे रहे, वो कोई और जवाब लेके आ जाते हैं। ये क्या है आखिर? समझाए ना, कोई असूल ही नहीं है सियासत का। दिन रात बिलाग सुनते हैं, सामने बैठ के पूरी कौम के सामने झूठ बोलते हैं। सही, बिल्कुल सही। अजीब बात है सर। ये मुनाफिकत जो सामने नजर आ रही है, झूठे जो नजर आ रहे हैं, अब बेसिकली ईमान का कमजोर तरीन दर्जा यही है कि हम दिल से बुरा जान रहे हैं। एक फिरका तो वो है, एक वो जो जबान से लगा हुआ जो हम बैठे हुए हैं जी, जो हाथ से कर सकते हैं वो कौन लोग हैं आज के दिन में? वो लोग हैं जिनके पास ताकत आ जाए। तुम्हारे इख्तिदार की ताकत के बगैर किसी को रोका नहीं जाता, वरना रोकोगे तो फसाद बिल अर्ज हो जाएगा। जज के पास ताकत है, जज के पास ताकत नहीं है। जज के पास सिर्फ कलम की ताकत है, को फैसला सही कर दे। ताकत तो है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर उसने करनी है ना, तो उसका काम सही फैसले करना है, फैसले कर देना है, उसका ये काम है। उनको नाफिज करना उसके अपने इख्तियार में नहीं है। जो नाफिज करने वाले हैं
अदारे, फिर उधर जाएगी ना बात, फिर उधर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो इक्तदार में बैठा हुआ है वो अपने हाथ से इस नेक अमल में, भाई यद के मन ही ताकत के हैं। ताकत से ताकत का मतलब है इक्तदार का होना, जिससे फसाद नहीं फैलता। देखते हैं आप चौक में सफाई खड़ा है, वो हाथ खड़ा करता है, रुक जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है, रुक जाते, वो ताकत उसके पास, इसको ताकत कहते हैं। और इसके अलावा जो कोई शख्स ऐसा करना शुरू करेगा तो वो फसाद करेगा। ओके, ऐसा करने की इजाजत नहीं है। हाँ, हमें ये इजाजत है कि हम इनके सामने बैठकर इनके खिलाफ कलम के जरिए जो चीज हम ईमानदारी से, तसब से नहीं, जिद से नहीं, इनकी कोई दुश्मनी हमारे साथ नहीं है, ना हमारी इनके साथ, इस्लाह के लिए हम इनके खिलाफ लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं अल्लाह रसूल की हदायत के मुताबिक। आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो एक जर्मनी जब इनका फैसला हुआ था ना मुफ्तियों का, 80 मुफ्तियों का, इस्लामी बैंक हराम है, तो उसके बाद उन्होंने एक तफसीली, मौलाना मुफ्ती जर्मनी साहब ने एक वीडियो बनाई थी, वो मेरे पास भी मौजूद है, आपको भेज देंगे। वो सारी तफसील बताई थी कि किस तरीके से हम सब लोग इकट्ठे हुए, किस तरीके से इनको पहले अप्रोच किया गया, किस तरीके से इनको कन्विंस करने की कोशिश की गई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, लेकिन ये किसी टूल पे आते ही नहीं थे। हालांकि इनके वालिद साहब ने किताब लिखी है मसला सूद के बारे में, मौलाना मोहम्मद शफी उस्मानी साहब, नाम सुना होगा आपने? हाँ सुना है, पढ़ी है किताब। मुफ्ती आजम भी थे, सैयद मौलाना मौदूद की किताब सूद भी पढ़ी आप। वो उसमें इन्होंने, मैंने चौकटा उसका बनाया था, उसमें लिखा हुआ था कि ये बैंकर हजरात जो है ये थोड़ा सा सरमाया लेके आके तो वो बैंक खोल लेते हैं और पूरी कौम से अपना मतलब सूद पे पैसा देना शुरू कर देते हैं उसको, और ये हमारे ब्लड बैंक बन जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खून चूसते हैं और खुद ये। सर अभी इसके ऊपर इसहाक डार साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसको तकी उस्मानी साहब को फिर उसमें ले लिया कि हमने 5 सालों में 2027 तक सूद और इससे रिलेटेड जितनी बेईमानियां हो रही हैं उसको खत्म करना है ताकि हम इस्लामी मुआशरे की तरफ पहला कदम लेके जा सकें। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह चर्च ने फरमाया ना कि आप उस कमेटी को चैलेंज करें, उसकी शख्सियत को चैलेंज करें कि ये बंदा मतलब ठीक नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, इस पर इख्तिलाफ राय है, हमारा भी इख्तिलाफ राय है, इनको अलग करें, कोई बंदा न्यूट्रल बनाए जो भी कमेटी का है, मुसलमान बिठाए, जहाद का मतलब ये है कि जहां जहां वो काम कर रहे हैं उसमें हक की तरफ रोड़े अटकाए इनकी, ताकि वो स्मूथ हक की तरफ जाए। वो इस सूदी निजाम के बिलमुकाबल एक निजाम है सर। देखिए सूद जो है इसकी बुनियाद क्या है कि गुरबा की जेबों से सरमाया सिमट कर उनकी तिजोरियों में जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। और इसके बरक्स इस्लाम का जो निज़ाम है वो ऊपर निज़ाम ज़कात है, इनकी तिजोरियों से निकल कर सरमाया गरीब की जेब में जाए। अगर आप ईमानदारी से उस निज़ाम को ले आए तो ये जो बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े जागीरदार, जमींदार, सनतकार और बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना जी, ताजर, इनके पास बहुत पैसा है। और फिर एक बात और कर दूं कि ज़कात के मौजू पर जब लोग गुफ्तगू करते हैं वो समझते हैं कि भाई ये तो यतीमों को दे दो, बेबगान को दे दो। हालांकि बात ये नहीं, 8 मसारफ बयान किए हैं कुरान ने, उसमें एक मसरफ फी सबीलिल्लाह का है जिसकी हदूद इतनी वसी है कि आप टैंक खरीद सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं। सरमाया इतना है आपके पास, इसके बिलमुकाबल लाकर तो दिखाएं, लेकर चूंकि इनकी तिजोरियां खाली हो जाएंगी इसलिए ये नहीं करते। सर पानी का बहाव नीचे की तरफ करें ना, नीचे की तरफ करें, गुरबा की तरफ करें, अवाम की तरफ करें ना सर। आप देखेंगे कि चंद ही सालों में या चंद थोड़े अरसे में इनकलाब आएगा, सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा इनको मेरे ख्याल में मजहब की तरफ लाना चाहिए। ऐसे बता रहे हैं कि मौत भी याद दिलाए ना इनको, जाते हुए ये चाहते हैं पूरी 20 नस्लें ठीक हो जाए, हालांकि वो ठीक नहीं होती, सड़कों पे ही होती हैं, फैक्ट्रियां बिक जाती हैं, सारे इनके महल बर्बाद हो जाते, खंडरात बन जाते हैं, नौकरियों पे आ जाते हैं। तो उसको याद दिलाएं कभी, ये सारा साथ तो नहीं लेके जाएं कब्र में, कब्र देखे ना मुर्दा। हाँ, याद तो दिलाया जा सकता, दिल में नहीं डाला जा सकता। हाँ, याद नहीं, मेरे ख्याल में डर तो फिर भी आ जाए, कुछ ना कुछ तो लोग समझेंगे ना, कुछ तो समझेंगे, उनकी औलाद भी समझेगी। और देखें इतनी ये फरमाया ना अजाब आ चुका। अभी आपने शायद सुना होगा एक किस्सा, वो मतलब इकरा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, उनको बेटे ने मरवा दिए। ये तो हालत हो गई है अजाब की, इससे ज्यादा क्या अजाब आएगा हमारे ऊपर। यानी इतना करप्शन भी ज्यादा हो गई है, बदकारी भी ज्यादा हो गई है।
देखिए हराम का तो बिल्कुल बोलबाला है यहाँ हर ना। सर हलाल में बरकत है। फिस्क और फासिक आदमी अगर हमारे इक़्तिदार में बैठा हुआ है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर मैं कोई गलत काम करूं तो मेरा हाथ रोकना, हाथ रोकना। तो अब अगर कोई गलत काम इक़्तिदार आला में बैठा कर रहा है तो हमने उसका हाथ रोकना है। हम यही कर सकते हैं ना कि उनसे उनकी बात करें, आवाम को आगाह करें, लोगों को बताएं, ये हमारा यही फर्ज है। हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इससे ज्यादा कोई रुख्सत मिल सकती करने की? हाँ, अगर आपके पास तंजीम है, अगर आपके पास तंजीम है, अगर आपके पास यानी ताकत पूरी है, प्लेटफॉर्म बैलेंस ताकत है, हाँ प्लेटफॉर्म है, तो आए उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। सब याद है जब मैं दुबई से आया 2013 में, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था एक जी रेडियो पाकिस्तान, वो जो भी था चैनल आपका, उसमें आपने मुझसे एक ही बात पूछी थी, मुझे आज भी याद है कि यार इस हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे मसलों से। मैंने कहा सर हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, एक आम आदमी के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आज चौधरी साहब ने वही बात की कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए हम जब तक प्लेटफॉर्म नहीं है तो हम वही कर सकते हैं जो अब कर रहे हैं। जब प्लेटफॉर्म आएगा तो सर अभी देखिए शहबाज शरीफ साहब और एहसन इकबाल साहब ने भी पॉलिसी निकाली है उड़ान पाकिस्तान के नाम से। उड़ान पाकिस्तान में जो उन्होंने लिखा है 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ानी है ताकि जो बेरोजगारी है वो ठीक हो जाए, और एक्सपोर्ट $30 बिलियन से बढ़ा के $60 बिलियन लेके जानी है ताकि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फॉरेन रेमिटेंसेस आए ताकि हम कर्जों से निजात पाके आगे चल सकें, ताकि बेरोजगारी दूर हो। तीसरा उन्होंने कहा कि जब तक ये उड़ान पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐसे लाने हैं कि खुशहाली आ जाए। ये उनका भी प्लान है जो करंट गवर्नमेंट ने दिया है। इसको मैंने सिर्फ आपकी सब बात, इसको कामयाब करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को क्या कुछ करना चाहिए? आप दोनों भाइयों से थोड़ा सा टाइम है, सवाल है आप बताएंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने हवाई किला तमीर किया है ना, जी उड़ान हवाई, हमारे ख्याल में अभी तक ये हवाई किला है। वजह उसकी ये है कि जिन जराए से ये आगे बढ़ना है ना, हाँ जी, उसके लिए पहली पावर खुद शख्सी इंसान है। वो मुलाजमीन है, वो लोग हैं जो इनके साथ होंगे। अगर वो लोग करप्ट हैं, अगर वो लोग इस मुल्क के खैर खा नहीं है, उन्हें अपने पेट की पड़ी हुई है, पेट के पुजारी है, सारी जिंदगी पेट के तवाब में गुजर गई है, जी तो ये नहीं कर सकेंगे जो चाहे कर ले। सर पहले टीम लाए ना भाई, किसी भी काम को करने के लिए उस तरह की टीम लाना पड़ती है जो सलम लेके आए, पहले उन्होंने परवरिश की। चौधरी साहब की मैं बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। वो इसलिए कि आप जितना मर्जी अच्छा प्रोग्राम किया सर, बस 1 मिनट रहेगा, आपके अंदर ही लोग जो है उसको बेड़ा गर्क उसका कर देंगे। मैंने आपको कई मिसालें दी थी कि 9 ऑयल फील्ड बेचे इन्होंने, वो मिनिस्टर तक खिलाफ था इसके कि ये नहीं बेचने, लेकिन शौकत अली साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा नो, सबको खत्म किया, भेज दिए, पीटीसीएल भी भेज दी, वो भेज दिए। वो यानी अल्लाह भैया टीम वर्क के बगैर नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप दोनों ने ज्वाइन किया, अल्लाह ताला आपको अजर दे। नाजरीन, बदअमल बेअमल उसकी सजा एक है, फासिक है। शहबाज शरीफ साहब को उड़ान पाकिस्तान अगर कामयाब करना है तो एक बाअमल टीम चाहिए जो मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखती हो इकनॉमिक रिफॉर्म लाने की, कुरान और सुन्ना के मुताबिक। सनद भी तरक्की करेगी, मईशत भी तरक्की करेगी, आम पाकिस्तानी खुशहाल पाकिस्तानी हो जाएगा जब हम इकनॉमिक रिफॉर्म इस्लाम के मुताबिक ले आएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।